दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का बोर्ड एग्जाम देना हो और अभी तक आपको भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद नहीं हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय बनाने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, ना तो कोई चीज़ आपको रटाने वाला हूँ, ना ही कोई चीज़ मैं आपको इधर उधर से बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से आप पूरा जीवन परिचय लिख करके आएंगे और पूरे में से पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी और वीडियो को देखते ही देखते पूरा जीवन परिचय आपके दिमाग में होगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझते हैं कैसे हमें जीवन परिचय बना बना करके लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये चीज़ें याद कर सकते हैं, 3 2 5 चीज़ें, यानी 5 चीज़ें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो याद कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको भी याद नहीं कर पाएंगे। भाई कोई समस्या होती है, कई बच्चों को याद नहीं होता है, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होता है, तो भाई उनके लिए ये मेरी वीडियो है। बस आप लोग ध्यान से अंतिम तक देखते जाइए, इसकी मदद से हम कैसे पूरा जीवन परिचय बनाएंगे आज की इस वीडियो में आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और जीवन परिचय इनका बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप इतना भी याद नहीं कर पाते हैं तो वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें, आपके लिए भी मैं इलाज लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से बनाएंगे दोस्तों कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। चलिए लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया कि भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पर पिता और माता का नाम लिख देंगे भाई कि इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल एवं माता का नाम विभासी देवी था। ठीक है, तो चलिए इसको भी लिखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया कि इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल एवं माता का नाम विभासी देवी था। ठीक है, अब ये 4 चीज़ों का हमने यूज कर लिया है और मृत्यु जो बची है इसको हम अंतिम में यूज करेंगे। ठीक है, अंतिम में अब हम अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे और अच्छे से इसको बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इनके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर आप देखें तो नाम में ही एक शब्द छिपा हुआ है शुक्ल। तो शुक्ल से पता चलता है दोस्तों ये शुक्ल युग के एक बहुत ही विख्यात दोस्तों लेखक थे, ये बात मेरी मान लीजिए। तो आपको लिखना है कि ये शुक्ल युग के एक विख्यात लेखक थे। ठीक है, अब देखिए, अब हम आगे इनके बारे में और कुछ लिख सकते हैं दोस्तों कि ये एक उत्कृष्ट निबंधकार, यानी उत्कृष्ट का मतलब होता है उत्तम, अच्छे क्वालिटी के निबंधकार। ठीक है, उत्कृष्ट का मतलब होता है अच्छे क्वालिटी के निबंधकार। तो हम लिख सकते हैं कि एक उत्कृष्ट निबंधकार, कहानीकार एवं आलोचक थे। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि इनको एक उत्कृष्ट निबंधकार, कहानीकार एवं आलोचक के रूप में जाना जाता है। चलिए लिखते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा कि इनको हिंदी साहित्य में एक उत्कृष्ट निबंधकार, कहानीकार, इतिहासकार एवं आलोचक के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस क्वालिटी का जीवन परिचय बनवाऊंगा कि आपका एक भी अंक नहीं कटेगा, लेकिन हाँ दक्षिणा देकर के जाइएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर आगे लिखेंगे दोस्तों, बहुत कुछ लिख सकते हैं दोस्तों, बना बना करके आप लोग थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो बहुत कुछ लिख पाएंगे। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास का बेहतरीन वर्णन किया है। कितना अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास का बेहतरीन वर्णन किया है। चलिए लिखते हैं। देखिए मैंने लिख दिया कि भाई इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी साहित्य के इतिहास का बेहतरीन वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, और भी लिख सकते हैं भाई कि इनकी रचनाएं समाज पर सीधा प्रभाव डालती हैं। चलिए लिखते हैं। देखिए हमने लिख दिया कि इनकी रचनाएं समाज पर सीधा प्रभाव डालती हैं। आप लोग देखें तो हम इतना बड़ा जीवन परिचय लिख चुके हैं और एक भी चीज़ अभी तक हम रटे नहीं हैं, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, एक भी चीज़ हम रटे नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनकी भाषा शैली के बारे में कि इनकी रचनाओं में इनकी भाषा कैसी थी, क्या क्या चीज़ें ये लेखक यानी रामचंद्र शुक्ल जी करते थे। तो हम लिख सकते हैं भाई कि इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है जो कि पढ़ने एवं समझने में अत्यंत सरल है ना। चलिए लिखते हैं। देखिए मैंने लिखा कि इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है जो पढ़ने एवं लिखने में अत्यंत सरल है। ठीक है दोस्तों, अब हम इनके बारे में और कुछ लिख सकते हैं भाई, है ना। क्या क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि इनको हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भाई अगर हमको पता नहीं है कि भाई इनको क्या क्या पुरस्कार दिया गया
तो हम यही लिख देंगे कि इनको हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, हमने इतना लिख दिया। अब हम थोड़ा समाप्ति की ओर ले जाएंगे जीवन परिचय को, क्योंकि हमारा पेज भरने वाला है और हमको 80 शब्दों में ही लिखना होता है। तो समाप्ति की ओर ले जाने के लिए थोड़ा बेस बनाएंगे और लिखेंगे कि भाई इन्होंने आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा किया और हिंदी साहित्य को अत्यधिक ऊंचाई तक ले जाने में अपना सफल प्रयास किया, है ना। चलिए देखिए, मैंने लिख दिया कि इन्होंने आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा किया और हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक ले जाने में अपना सफल प्रयास किया। ठीक है, अब लास्ट वाली चीज़ यानी मृत्यु हमारे काम आएगी। हम लिखेंगे कि सन 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब इतना वीडियो देखने के बाद कई लोग वीडियो को छोड़ करके चले जाएंगे और यही लोग बोर्ड एग्जाम में 1-2 नंबर अपना खो बैठेंगे, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ बताऊंगा दोस्तों। और कई लोग कहेंगे अभी रचना लिखना बताएंगे, रचना लिखना हमको आता है, लेकिन उसके अतिरिक्त मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना है अभी। ठीक है, यहाँ पर रचनाएँ हेडिंग डालना है, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मैं जानता हूँ। ठीक है, रचनाएँ हेडिंग डालना है दोस्तों, और इसके अंदर इनकी 4 से 5 रचनाएँ आप लिख देंगे। जैसे आप लोग जानते हैं चिंतामणि हो गई, ठीक है, चिंतामणि, रश्मिमासा, है ना, रश्मिमासा, सूरदास हो गया, ठीक है, सूरदास, त्रिवेणी, है ना। जितनी भी रचनाएं हैं, आप बहुत सारी रचनाएं हैं भाई। आपको एग्जाम में कोई रचना याद ना आए तो इनके चैप्टर का नाम यानी मित्रता लिख करके चले आना, लेकिन खाली मत छोड़ना। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है, मित्रता लिख करके चले आना, लेकिन खाली मत छोड़ना, अन्यथा नंबर कट जाएगा। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं, 11 वर्ष का समय वगैरह, बहुत सारी रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास, जितनी भी हैं आप जितनी आपको याद आ जाए लिख देना। अब भैया आप एक और चीज़ बताने के लिए बोल रहे थे, उसको जल्दी से बता दीजिए। तो वो है दोस्तों कि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखने से पहले साइड में ये बॉक्स ज़रूर बना लेना है, क्योंकि आजकल के लिए ट्रेंडिंग है दोस्तों। इस बॉक्स को बनाना है और ऊपर लिख देना है संक्षिप्त परिचय। फिर ये चीज़ें आपको इस बॉक्स के साइड से लिखना शुरू करना है। समझ लीजिएगा दोस्तों, कम भी लिखेंगे लेकिन ज़्यादा दिखेगा, और एग्जामिनर बहुत कम समय में इसको चेक कर पाएंगे और पूरे में से पूरे अंक मिलेगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।